तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हसलमैन ग्रेट एल्डर से फाइट करते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब हसलमैन की रियल फॉर्म को देखकर उस जगह पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि हसलमैन की बॉडी के अंदर से एक डीमन लॉर्ड की ऑरा रिलीज हो रही होती है, जो देखकर सभी डीमन सोल्जर्स डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। तभी वहां पर मौजूद डीमन किंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ हो, यह बस एक मामूली सा डीमन सोल्जर है जिसकी पावर यहाँ पर बस डीमन लॉर्ड के बराबर हो चुकी है, तो इससे डरना बंद करो और एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर दो डीमन सोल्जर्स के साथ मिलकर हसलमैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर उनके अटैक का हसलमैन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और अब हसलमैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ हो, मेरी पावर देखने के बाद भी तुम्हें हमारे बीच का डिफरेंस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अपनी इस कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर मुझे मार सकते हो? यह बोलते हुए हसलमैन ग्रेट एल्डर के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। दूसरी ओर रोयू और लेडी होंगचैंग लगातार अटैक करते हुए उस जगह पर मौजूद बाकी सभी डीमन सोल्जर्स को मारी चली जा रही होती है, जो देखकर ग्रेट एल्डर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एंसेस्टर की 200 सालों की मेहनत यहाँ पर बेकार हो जाएगी, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरी ओर क्वीन चैन अकेले ही जी वूफा और डीमन किंग की धुलाई कर रहा होता है, जो देखकर वह दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और अब वह दोनों अपनी पावर को फ्यूज करते हुए वहां पर एक डेमोनिक स्पीयर को समन करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करते हैं। पर क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से उनके डेमोनिक स्पीयर को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें दोबारा से इंजर्ड कर देता है। अब डीमन किंग वहां पर सोचने लगता है, यह पर्सन अभी अभी ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचा है, पर इसके बावजूद यह इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? मेरी भी कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम की है, पर मैं यहाँ पर इस पर्सन का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। और अब वह जी वूफा की ओर देखते हुए बोलता है, यह पर्सन मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच चुका है, जिस वजह से हम दोनों एक साथ मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। मेरी भी कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम की है, पर मैं अभी एक सोल फॉर्म में हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह पर्सन हमें जान से मार देगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ मिनट के लिए बस अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने दो। तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के बाद मैं यहाँ पर अपने मार्शल गॉड रैलम की पावर का यूज कर पाऊंगा, जिसके बाद मैं इस पर्सन को फाइट में हरा दूंगा और इसे फाइट में हराने के बाद मैं वापस से तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब यह सुनकर जी वूफा को डीमन किंग के ऊपर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर एक बार उसने डीमन किंग को उसकी बॉडी के ऊपर फुल्ली टेक ओवर करने दिया तो डीमन किंग कभी भी उसे धोखा दे सकता है, पर उसके पास यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा होता है, इसीलिए वह डीमन किंग को अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनते ही डीमन किंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह काफी तेजी से जी वूफा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। अब जी वूफा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करते ही उसकी पावर वहां पर 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। और अब वह वहां पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को उसके मयान से बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब डीमन किंग एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका फॉर्मेशन बैरियर 2 सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह क्वीन चैन के अटैक के साथ साथ कई सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब वहां पर डीमन किंग को एहसास होता है कि इतनी पावर भी क्वीन चैन को हराने के लिए काफी नहीं, उसे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, इसीलिए अब वो अपनी सोल रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए जी वूफा की बॉडी के अंदर से जी वूफा के सोल को बाहर निकाल देता है, जो देखते ही जी वूफा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अब जी वूफा अपने सोल के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि डीमन किंग उसके सोल को यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह परमानेंट जी वूफा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर पाएगा। पर तभी डीमन किंग जी वूफा के सोल को वहां पर बांध देता है और अब वह बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफाइन कर लूं तो मेरी पावर लगभग 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आखिर मैं यह मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ? अब जी वूफा वहां पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, धोखेबाज डीमन, मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया और मेरे इस यकीन का तुम मुझे यह सलाह दे रहे हो, तुम एक कुत्ते की मौत मरोगे। तभी डीमन किंग जी वूफा की सोल को वहां पर रिफाइन करके उसे खा जाता है और अब जी वूफा की सोल को खाने के बाद डीमन किंग की कल्टीवेशन वहां पर 8 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर सभी डीमन सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब डीमन किंग आगे बढ़ते हुए क्वीन चैन से बोलता है, मिस्टर, जैसा कि तुम अब देख सकते हो हम दोनों की ही पावर अब इक्वल हो चुकी है,
तो अगर हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं तो हम दोनों की ही कल्टीवेशन डैमेज हो सकती है, इसीलिए क्यों ना हम बैठकर बात करें। मैं यह बात समझ चुका हूँ कि जी वूफा के साथ तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, जिस वजह से तुम उसे मारना चाहते थे, और तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर जी वूफा को मार दिया। तो अब तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। वैसे भी मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास डीमन एम्परर सीड है, इस हिसाब से तुम भी एक डीमन कल्टीवेटर हुए। तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करें, जिससे हम दोनों ही यहाँ पर जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जी वूफा के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। जी वूफा ने मेरे बचपन के दोस्त को धोखा दिया था और उससे उसकी जी फैमिली को हथिया लिया था, इसीलिए मैं उसे मारना चाहता था। पर तुमने यहाँ पर मुझसे जी वूफा को मारने का मौका छीन लिया, और तुम्हें नहीं पता है कि यह करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो अब मैं जी वूफा का पूरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। यह बोलते हुए क्वेंचैन अपने एम्परर स्लैश से डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी डीमन किंग टेलीपोर्ट होते हुए क्वेंचैन के पीछे आ जाता है और अब वह अपने डेमोनिक स्पीयर से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। तभी क्वेंचैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए जी वूफा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी डीमन किंग वापस से अपने डेमोनिक स्पीयर को कंट्रोल करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पावर मेरे इक्वल हो चुकी है तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत सकते हो, पर यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अब वो एक लात मारते हुए जी वूफा को दूर फेंक देता है। तभी जी वूफा अपने डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए क्वेंचैन को एक जगह पर बांधने की कोशिश करता है। अब एक मूविंग फॉर्मेशन क्वेंचैन को चारों ओर से घेर लेता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलकर ब्लड पर लगातार क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही क्वेंचैन वहां पर अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करता है और अब स्वॉर्ड डोमेन से टकराते ही सभी ब्लड पर्ल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इस मामूली सी टेक्निक का यूज करते हुए तुम मुझसे फाइट में जीत सकते हो? और अब वह चिल्लाते हुए ओल्ड युवान से उसकी पावर मांगता है। अब यह सुनते ही ओल्ड युवान क्वेंचैन की बॉडी के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे क्वेंचैन की पावर वहां पर काफी तेजी से बढ़ने लगती है और अब क्वेंचैन के ऑरा प्रेशर से ही डीमन किंग का मूविंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उस पावर को देखकर डीमन किंग समझ जाता है कि क्वेंचैन के साथ एक स्कर्ज बीस्ट है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुमने अपनी बॉडी के अंदर एक स्कर्ज बीस्ट को छिपा कर रख रखा है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एंशिएंट वॉर में डीमंस ने एक साथ मिलकर स्कर्ज बीस्ट को कैद कर दिया था, तो आखिर यहाँ पर तुम्हारे साथ एक स्कर्ज बीस्ट कैसे हो सकता है? तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम यह सब जानने के वर्दी नहीं हो, और अब वह धीरे धीरे डीमन किंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर बस क्वेंचैन के चलने मात्र से ही उसकी बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि पूरा का पूरा एंस्ट्रल ग्राउंड कांप रहा होता है, जो देखकर डीमन किंग और भी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वेंचैन एक एम्परर स्लैश से डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है। डीमन किंग जैसे तैसे उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, पर क्वेंचैन के उस अटैक से उस जगह पर एक वॉइड क्रैक का निर्माण हो जाता है, जो देखकर डीमन किंग की हालत खराब हो जाती है। तभी क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए अपने पास एक और वॉइड क्रैक बनाता है और अब वह उस वॉइड क्रैक के अंदर एक एम्परर स्लैश करता है, जिससे वह वॉइड क्रैक दूसरे वॉइड क्रैक के अंदर से बाहर निकलते हुए सीधा डीमन किंग की ओर आगे बढ़ता है। डीमन किंग उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर वह इंजर्ड होकर सीधा जमीन पर आकर गिरता है और अब वह जैसे तैसे करके उस जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अब वह सोचने लगता है, मुझे लगा था कि जी वूफा की सोल को रिफाइन करने के बाद मेरी पावर इस पर्सन के इक्वल हो चुकी है, तो मैं इस पर्सन को यहाँ पर फाइट में हरा पाऊंगा, पर इस पर्सन के पास काफी खतरनाक ट्रेजर्स और तो और एक स्कर्ज बीस्ट है। मैंने इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसकी नजर हसलमैन के ऊपर पड़ती है और अब वह सोचने लगता है, यह एक डीमन सोल्जर है जो हजारों सालों से यहाँ पर लोगों को मारते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा है, जिस वजह से इसकी पावर एक डीमन लॉर्ड के बराबर हो चुकी है। तो अगर मैं इसे मारकर खा जाऊं तो मैं सीधा सेंट रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। यह सोचते हुए वह क्वेंचैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है और अब क्वेंचैन डीमन किंग के एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डीमन किंग काफी तेजी से हसलमैन की ओर आगे बढ़ता है और अब वह हसलमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने डीमन सोल्जर से दूर फेंक देता है। अब अचानक हुए अटैक से हसलमैन वहां पर घबरा जाता है और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डीमन किंग हसलमैन का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी पावर को रिफाइन करने के बाद
मैं सीधा सेंट रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर तुम प्यार से अपनी पावर मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें अपनी डीमन आर्मी में एक जनरल की पोजीशन दूंगा, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे तुमसे तुम्हारी लाइफ एनर्जी को यहाँ पर छीन लूंगा। तो जल्दी फैसला करो कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। अब हसलमैन वहां पर स्ट्रगल करने लगता है, जो देखते ही डीमन किंग बोलता है, तो तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।